ये पंडित आदमी बोले गरुड़ पुराणी बच्चे। अच्छा, खंडवा में तो अब नया नारा चल रहा है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। देखो पहले अपन पढ़ते थे बचपन में, सांसद जी अपन पढ़ते थे जब पहली क्लास में गए थे नर्सरी में, तो नर्सरी में अपने को सिखाते थे अमर घर चल। अब खंडवा में चलेगा अमर नगर निगम चल। MIC बोला। अच्छा, मैं तो एक और विश्वास पे जिंदा हूं, कसम से बता रहा हूं, सेवादास जी से, राम जी से मेरे को कोई तकलीफ नहीं है। एक विश्वास पे जिंदा हूं कि जब अनिल विश्वकर्मा का नंबर लगता था तो मेरा तो कभी न कभी लगेगा ही। वो 40 साल मेरे बराबर का आदमी है यार। वो गरीब कितने साल से ठुका रहा, उसको किसी ने तो सोचा, अमर भाई ने सोचा बेचारे ने कि लाओ अपन ऐसे लोग कहीं का अमर और अपने लिए भी होएगा। पर बहुत अच्छा और बहुत शानदार। देखो क्या होता है कि कोई चीजें नहीं होती, कभी कभी तो लगता है कि ये क्या हो जाता है, कभी चीजें पलट जाती है। अपन मतलब मेरे को तो लग रहा है कि कश्मीर अब खंडवा में चल रहा है। वो अपन नारा भूल गए। अपन पढ़ते थे सांसद जी, छोटे छोटे बहुत चलते थे, जब वहाँ दो वो होते थे, एक केंद्र सरकार का नेता होता था और एक वहां का नेता होता, तो अपन चिल्लाते थे कि नहीं। अब वो खंडवा में चलने लग गया है, वो नारा वहां खत्म हो गया, यहाँ चल रहा है। तो कैसा, क्योंकि 2 निशान 2 विधान 2 प्रधान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। बजा यार, समझ में आ गई तो बजा। अच्छा, वो पाटू भैया चले गए, पटेल साहब भी चले गए। वो अभी मेरे को बोल रहे थे, बोले वीरन अच्छा हुआ रे अपन इधर आ गए। क्यों? और क्योंकि यार वो पहले क्या वो अध्यक्ष थे हमारे, सोनिया जी थी तो नाम बोलने में आ जाता था, राहुल जी थे तो बोल लेते थे। अब बोले वो नए अध्यक्ष जी बन गए, नाम ही नहीं समझ में आता यार कैसा बोले। वो बहुत टिपिकल नाम है, कर्नाटक टाइप का। मैंने कहा पटेल साहब कोई दिक्कत नहीं, अपना पहला कार्यकर्ता कांग्रेस में अर्जुन था कोई, हाँ क्योंकि अर्जुन है नहीं, अपने पुल पे बूथ पे बैठता था। मैंने कहा ज्यादा नाम याद करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा है अपना अर्जुन पोल पे पोलिंग पे बैठने वाला कार्यकर्ता था कांग्रेस का। बोले हाँ बहुत अच्छा कार्यकर्ता था। मैंने कहा वो तंबाकू खाता है? बोले हाँ यार खाता था यार। तो मैंने कहा एक बात बताओ कि रेडीमेड तंबाकू खाता है कि पत्ती खाता है? बोले ये आइडिया नहीं। बोले रेडीमेड खाता। मैंने कई बार पान की दुकान से गुटखा लेते, बोले उसको देखा। मैंने को उसको अब बोलना, उसको बोलना मली खा अर्जुन रगड़ के। नाम याद हो जाए। अच्छा, अभी तो संताप बड़ा हो गया। मतलब कई कांग्रेसी मित्र हैं, वो उनके बड़े संताप हो गए। बोले यार वीरेंद्र भाई आधा तो हमको ये समझ नहीं पड़ता, घर से निकलो तो सवेरे घरवाली पूछ लेती है कि क्या वो शाम को खाना घर खाओगे कि भाजपा कार्यालय में। ये चलती रहेगी मस्तियां, ये सब मस्ती देने आए हैं आपको। मैं तो 2 मिनट के लिए आपके बीच में आया था, केवल एक रचना से देना चाहता हूँ। वास्तव में हम तो क्या है, हम निमाड़ और खंडवा का बेल्ट जो है, निमाड़ी और हिंदी का एक बेल्ट है, क्योंकि हमारे निमाड़ के कुछ लोग, गांव के लोग खंडवा में आ जाते हैं तो वो शहरी होने की कोशिश करते हैं, और शहरी होने की कोशिश करते हैं तो राजेंद्र दादा बैठे हैं, ये भी टीवी से आए हुए हैं। हाँ, ये भी शुरू में ऐसे ही बोलते थे कि मेरे गेहूं के बोरों में उन्होंने ने डोचे कर दिए। बढ़िया है। तो एक रचना सुनाना चाहता हूँ, ज्यादा लंबी रचना नहीं है, छोटी सी रचना है। छोटी सी रचना सुना के मैं अपना स्थान ग्रहण करूंगा 1 मिनट के लिए। कि वास्तव में अभी शिवराज जी ने एक आह्वान किया डॉक्टरों के लिए। डॉक्टर लवनसी बैठे हैं क्या? गए? हाँ, तो वो शिवराज जी ने आह्वान किया अभी मेडिकल डॉक्टरों को ये कि हिंदी में आप प्रिस्क्रिप्शन लिया करो, और ताकि मरीज को समझ में आ जाए। तो मरीज इनके पास गया, बोले डॉक्टर साहब 4-5 दिन से गला दुख रहा है, हाथ पांव भी दर्द कर रहे हैं, बहुत तकलीफ जा रही है, बहुत परेशानी जा रही है, घोटते भी नहीं बन रहा है,
अब डॉक्टर साहब लोवंशी साहब भारतीय जनता पार्टी और शिवराज जी के दीवाने हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, शिवराज जी ने बोला है तो हिंदी में लिख के दो। तो इनने उसको हिंदी में लिख के दिया कि तेरी मांसपेशियों में गुच्छक हो गया है, अकड़ सी महसूस हो रही है, इसको गल तुंडी का रोग हो गया है और भारी मात्रा में जीवाणु रोधक दवाइयां लेना पड़ेगा। वो रोने बैठ गया क्योंकि ये क्या हो गया, पूरा घर रोने बैठ गया कि ये कहाँ का रोग हो गया, इतना खतरनाक रोग। तो ये बोले डॉक्टर साहब बचूंगा कि नहीं बचूंगा? अरे क्योंकि बच जाएगा भाई, कुछ नहीं, तेरे टेंसिल बढ़ गए हैं भाई, एंटीबायोटिक ले लेना बोले। शानदार। तो ये चीजें हैं। और वास्तव में हिंदी क्यों और हिंदी किस लिए? वास्तव में हम दो चेहरे जीते हैं। अभी मेरे एक चीज याद आती है, मेरे को कुछ चीजें याद आती है। हिंदी की कविता की भूमिका बनाने जा रहा हूं। कभी कभी तो हंसी आती है नववर्ष पे मेरे को। ये नववर्ष पे कुछ लोगों की, भूपेन भाई, ऐसी स्थिति हो जाती है नए वर्ष पे कि वो बारात में, जैसे बारात होती है, और बारात में क्या होता है, बच्चे डीजे पे नाचते रहते हैं, तो फूफा जी रहते हैं बड़े, उनका मन बहुत करता नाचने का, पर वो मर्यादा के कारण नाच नहीं पाते, तो 10 रुपए लेके जबरन घुस जाते हैं उनके बीच में, तो 2 एक ठुमके लगा के अपनी मर्द भड़ास निकाल के आ जाते हैं। तो वो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, नव वर्ष पे लिख देते हैं कि अंग्रेजी नव वर्ष की आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, वैसे तो हम गुड़ी पड़वा वाले हैं, तो घुस लेते हैं। हिंदी की स्थिति में जब हिंदी में जाएंगे हम, तो मैंने एक रचना व्यंग की लिखी है, एक छोटी सी रचना आपको देना चाहता हूं कि सारे हिंदी बोलने वाले अंग्रेज हो गए, अंग्रेजों की रफ कॉपी के पेज हो गए। हम कुछ भी कहें, हमारे बच्चे को शिशु मंदिर में नहीं पढ़ाते, हम बड़ी बड़ी अप्रोच लगा के मिशनरी स्कूल में डाल देंगे और फिर बाद में चिल्लाते फिरते कि भाई दूज ने धनतेरस की तो छुट्टी नहीं देते। ये क्यों देंगे भाई? वो शिशु मंदिर में डालो बच्चों को, अगर ये छुट्टियां चाहिए तो बजाओ ताली। स्वागत है। तो सारे हिंदी बोलने वाले अंग्रेज हो गए, अंग्रेजों की रफ कॉपी के पेज हो गए। राम को रामा, कृष्ण को कृष्णा, सीता को साइता और पिता को पायटा कहते हैं। 50,000 रुपए डोनेशन और 10,000 रुपए फीस देके ये माँ को माम और पिताजी को डेड कर देते हैं। वाह, जिंदाबाद। बेचारे फट्टू को फट्टू, पटेल को पटेल, बुद्ध को बुद्धा बना देते हैं। ये भाषाई खिचड़े, हिंदी के कोड़ अपने देश में कई करोड़ हो गए। वाह। कह रहे माँ मदर, भाई ब्रदर, पिता फादर, तो फिर चाचा को चादर क्यों नहीं बोलते रहे? अबे हिंदी पे लटके उल्टे अंग्रेजी चमगादड़ो, छोड़ो ये मिनी सीनी और हाय हेलो की संस्कृति, अच्छी है अपनी गाड़ी साड़ी और बैलों की संस्कृति। वाह। काले अंग्रेजी सांडो, गोरों की होड़ मत करो। अरे काले अंग्रेजी सांडो, गोरों की होड़ मत करो। मदर्स डे नहीं माँ को सम्मान दो, फादर्स डे नहीं बाप को पहचानो, सिस्टर डे नहीं राखी और भाई दूज बनाओ, वैलेंटाइन डे नहीं पगलो सीधे शादी बनाओ। वरना तुम्हारे घर घर में पामेला और डायना पैदा होगी, पजामो तुम्हारी औलादे भी मेड इन चाइना पैदा होगी। माइकल जैक्सन के पजामे के नाड़ो, भूरी भैंस के काले पाड़ो, माइकल जैक्सन के पजामे के नाड़ो, भूरी भैंस के काले पाड़ो। अबे हिंदी 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 भारत माता के माथे की चमकती बिंदी है, इसीलिए इंसानियत आज तक जिंदी है। गिफ्ट से बने गुलाब जामुन के डब्बों, बिना औलाद के फादरों, टेंट हाउस की वापरी हुई चादरों। बेटा जिस दिन तेरी औलाद मुकेश से माइकल हो जाएगी, उसी दिन तेरी जिंदगी कबाड़े की साइकिल हो जाएगी। 20 की जूली और 50 के मटुक नाथों, 20 की जूली और 50 के मटुक नाथों, इस देश को मत बांटो। और गांधी को चौराहों पे बिठा बिठा के तार तार कर दिया है तुमने, इस देश की भारती को शर्मसार कर दिया है। मिलावटी पेप्सी और जहरीले कोलो,
सीधे देसी आम चोलो, मिलावटी पेप्सी और जहरीले कोलो। अबे सीधे देसी आम चोलो, माना कि पेप्सी की प्यास बड़ी होती है, आम का रस तो पी देख एक एक नस खड़ी होती है। सभ्यता और संस्कृति अपने अंतिम दिन गिन रही है, सभ्यता और संस्कृति अपने अंतिम दिन गिन रही है। और आज भी लक्ष्मीबाई अपने पीठ पर बच्चे को बांधकर सड़कों पे पन्नियां बिन रही है। सभ्यता और संस्कृति अंतिम गिन रही है। आज भी लक्ष्मीबाई अपने पीठ पर बच्चे को बांधकर सड़कों पे पन्नियां बिन रही है। बेरोजगार भगत दफ्तर दफ्तर घूम रहा है, अंत में फांसी के फंदे को चूम रहा है। मंगल पांडे तुमसे तुम्हारा जुनून मांगता है। सुभाष आज भी अस्पताल में अपने बच्चे के लिए खून मांगता है। वाह। मंगल पांडे तुमसे तुम्हारा वो पुराना जुनून मांगता है। सुभाष आज भी अपने बच्चे के लिए अस्पताल में खून मांगता है। अल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर आजाद रो रहा है और जलियांवाला आज भी लाशें ढो रहा है। वाह। खुदीराम इसी चक्कर में अपना बस्ता भूल गया है। ये अंग्रेजी के चक्कर में मित्रों देश अपना रास्ता भूल गया है, देश अपना रास्ता भूल गया है। अंतिम एक कहना चाहूंगा, इसके बाद विराम। एक व्यंग देना चाहता हूं मैं कि अशफाकुल्लाह खां की मां और शिवाजी की मां जीजाबाई, ये बहुत बड़ी कविता है, केवल एक मुखड़ा दे रहा हूं, व्यंग का है, इस पर समझने की आवश्यकता है कि अशफाकुल्लाह खां की मां और शिवाजी की मां जीजाबाई। अध्यक्ष जी, ये दोनों को डिलीवरी के सरकारी पैसे मिले थे क्या? मिले थे क्या? नहीं मिले। फिर भी उनने शेर पैदा कर दिए, अपने को मिल रहे हैं, अपन ने ढेर पैदा कर दिए। धन्यवाद। वीरेंद्र भैया ने आपके बीच में एक हंसी का लोकल फॉर वोकल का आनंद दिया हो तो एक बार जरा जोरदार तालियां बजा दीजिए। आपने आदरणीय पालीवाल जी बहुत अच्छी टीम चयन करी है, बहुत अच्छी, और मेहनत भी बहुत करी। हालांकि टेंशन भी बहुत रहा हमारे पालीवाल जी को। कल से फोन लगा रहे, लोकेश भाई क्या कर रहे हो? मैं कुछ नहीं भाई साहब, मैं टाइम पे आ जाऊंगा आपके। हाँ पर बेटा टाइम पे आ जाना, कभी समय अपने जल्दी चालू करना। हमने भाई साहब आ जाऊंगा, आप टेंशन मत लो। इनका एक ही डायलॉग, क्या कर रहे हो? सुबह उठा, मैंने कहा भाई साहब कि क्या कर रहे हो? मैं कुछ नहीं भाई साहब, बस पूजा पाठ करूंगा। हाँ पर बेटा आ जाना टाइम पे। मैंने भाई साहब बिल्कुल आ जाऊंगा। दोपहर में फिर फोन लगा रहे पालीवाल जी, बेटा लोकेश क्या कर रहे हो? मैं कुछ नहीं भाई साहब, पेशेंट देख रहा हूँ। हाँ पर बेटा टाइम पे आ जाना। थोड़ी देर बाद फिर फोन लगा रहे शाम को 7 बजे, लोकेश भाई क्या कर रहे हो? मैं कुछ नहीं भाई साहब, बस घर आया हूँ, संध्या वगैरह करूंगा। हाँ पर बेटा टाइम पे आ जाना तू। मैं भाई साहब आ जाऊंगा, आप टेंशन मत लो। रात को 9 बजे फोन लगा रहे, लोकेश भाई क्या कर रहे हो? मैं कुछ नहीं, बस सोने की तैयारी भाई साहब। हाँ पर बेटा टाइम पे आ जाना। उसके बाद में भी चैन नहीं उनको। रात को 3 बजे फोन लगा रहे, लोकेश भाई क्या कर रहे हो? अब पालीवाल जी कौन बताएगा आदमी रात को 3 बजे क्या रोता है? मैंने कहा लुगाई को गरुड़ पुराण सुना रहा हूं, तुमको सुनना हो तुम भी आ जाओ। पर बहुत मेहनत करी सर, प्रणाम करता हूं साहब, फिर से जिंदा कर दिया आपने इस कवि सम्मेलन को, नहीं तो ये सब विधाएं धीरे धीरे खत्म हो रही थी। आपका आभार। और आइए फिर मैं थोड़ी भूमिकाएं कम करता हूं। आपने पंकज प्रसून जैसे गीतकार को बहुत अच्छा सुना, अच्छा गीतकार। एक और गीतकार हमारे बीच में बहुत शानदार है और वो गीतकार होता है हमारे बीच में सचिन। कल एक बड़े कवि सम्मेलन में था और सबसे ज्यादा सर्वाधिक इस गीतकार को सुना गया। मेरे पास हास्य का वीर रस के बहुत बड़े कवि हमारे बीच में राम भदावर है, हास्य का महाबवंडर वाहेगुरु भाटिया है, मैं भी हूं। फोकट भाकड़ में समझना सब है, लेकिन हमारे बीच में सचिन एक बहुत अच्छा गीतकार है। एक बार पूरा सदन जोरदार तालियां